नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेट महेंद्र बोधा पर। नियमित क्लासों के इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे विदेशी नस्लों के बारे में। हमारे जो विदेशी नस्लें हैं जो भारत के अंदर बहुतायत रूप से रखी जाती है, पाली जाती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विदेशी नस्लों में को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है दुधारू नस्लें और एक है मांस उत्पादन वाली नस्लें। हमारे भारत के अंदर केवल जो गाय की दुधारू नस्ल है विदेशी नस्लों में वही पाली जाती है, वही रखी जाती है। तो हम केवल यहाँ पर बाहर में जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लों की जो दुधारू नस्लें हैं, केवल दुधारू नस्लों की बात करेंगे या चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विदेशी नस्ल की गाय। विदेशी नस्ल की गाय, आज हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? गाय की विदेशी नस्लों की, जो कि कहाँ पाली जाती है? भारत के अंदर पाली जाती है। भारत में विदेशी नस्लों की दुधारू गायों को ही पाला जाता है। जो मांस उत्पादन वाली जो नस्लें हैं, जो ब्रीड है, वो भारत के अंदर नहीं पाली जाती है, क्योंकि भारत के अंदर गो मांस के ऊपर रोक लगी हुई है। ठीक है, फिर बात करते हैं कि विदेशी नस्लों की जो विदेशी नस्ल है, उस नस्ल की कौन कौन सी गायें भारत के अंदर पाली जाती है। तो पहला है एचएफ या होल्स्टीन फ्रीजियन। पहला क्या है? एचएफ या होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, ये जो गाय है दोस्तों, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय है, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाली गाय यहाँ पर है। फिर बात करते हैं जर्सी। कौन सी है? जर्सी। जर्सी का करैक्टर है कि सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है। ठीक है, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? इसमें फैट पाया जाता है। और इसका जो लैक्टेशन पीरियड है, जो दुग्ध काल अवधि है, जो दूध उत्पादन करने का जो समय है, वो बहुत लंबा है। बहुत लंबे समय तक ये दूध उत्पादन करती रहती है। फिर बात करते हैं ब्राउन स्विस। कौन सी है? ब्राउन स्विस। इसके साथ में हमारे देसी नस्ल के जो गोवंश है, उसका क्रॉस करवा के क्रॉस ब्रीड जो नस्ल है वो भी तैयार की गई है। ठीक, आगे बात करते हैं रेड डेन। कौन सी है? रेड डेन। फिर बात करते हैं आयरशायर। कौन सी है? आयरशायर है। आयरशायर नस्ल की जो गाय है, इस गाय को सबसे सुंदर नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। जो आयरशायर जो गाय है, इसे सबसे सुंदर गाय की संज्ञा दी गई है कि ये जो गाय है ये सबसे सुंदर है। दिखने में क्या है? सुंदर। कोई भी चीज सुंदर तो बोले अरे वाह भाई, क्या है? अरे वाह। तो ए आ रहा है ना, अरे वाह। अरे में क्या आ रहा है? ए। तो आयरशायर में क्या आ रहा है? ए। तो अरे वाह। वाह का मतलब बहुत अच्छी है। अच्छी कौन सी है? शायर है। देखो शायर में क्या आ रहा है? स आ रहा है। और सुंदर में भी क्या है? स। देखो सुंदर लिखते हैं ना, तो सुंदर, सुंदर में भी क्या आ रहा है? स आ रहा है। और शायर में भी क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो सबसे सुंदर, अरे वाह। अरे वाह का मतलब बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर कौन सी है? आयर शायर। ठीक है, आप देखो, बात करते हैं विदेशी नस्ल की जो गाय है, उन्हें याद करने की एक बहुत बड़ी ऐसी ट्रिक हमने पढ़ी। आज हम बाहरी गायों को पढ़ेंगे। भाई हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विदेशी नस्लों के। बाहरी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? विदेशी नस्ल। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर? विदेशी नस्ल की जो गाय है उसकी बात करेंगे। तो हमने ट्रिक बना दी, आज हम बाहरी गायों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करते हैं आज को। तो आ का मतलब क्या हुआ? आयर शायर। आ का मतलब क्या हुआ? आयर शायर। फिर हुआ जय। जे का मतलब क्या हुआ? जर्सी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम में क्या आ रहा है आ रहा है का मतलब क्या हुआ? होल्स्टीन फ्रीजियन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एच एफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। आगे बात करते हैं, आज हम बाहरी, बाहरी में क्या आ रहा है? ब आ रहा है। तो ब से क्या हुआ? बाहरी में बा आ रहा है। बा से क्या हुआ? ब्राउन स्विस। बा से क्या हुआ? ब्राउन स्विस। फिर बात करते हैं है। तो है का मतलब वापस हम क्या ले लेंगे? होल्स्टीन फ्रीजियन। भाई अगर दो बार उच्चारण आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, वो ब्रीड को तो एक बार ही लेंगे अपन। तो ट्रिक के अंदर अगर दोबारा है तो है का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? दोबारा होल्स्टीन फ्रीजियन, एच एफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। फिर बात करते हैं री। री का मतलब रेड डेन, क्योंकि री में क्या आ रहा है? रे आ रहा है। और रेड डेन में भी क्या आ रहा है? रे आ रहा है। तो रे का मतलब क्या हुआ? रेड डेन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रिक। आज हम बाहरी गायों को पढ़ेंगे। तो आज में क्या आ रहा है? आ रहा है।
आ का मतलब आयरशायर, जे का मतलब जर्सी, है का मतलब होल्स्टीन फ्रीजियन, बा का मतलब ब्राउन स्विस, है का मतलब होल्स्टीन फ्रीजियन और रे का मतलब रेड डेन। हो गई कंप्लीट आपकी। देखो होल्स्टीन, जर्सी, ब्राउन स्विस, रेड डेन और आयरशायर। ये ट्रिक है, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। आज हम बाहरी गायों को पढ़ेंगे। इसके बाद में बात करते हैं हम सबसे पहली जो आपकी नस्ल है, जो ब्रीड है, होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रीड का नाम। ब्रीड का नाम क्या है? एच एफ की फुल फॉर्म क्या हो गया? होल्स्टीन फ्रीजियन। फिर बात करते हैं इसका जन्म स्थान की, है कहाँ पर पैदा हुई है, इसका मूल स्थान कौन सा है? तो मूल स्थान है इसका हॉलैंड। क्या है? हॉलैंड। देखो होलिस्टीन में भी क्या आ रहा है? हो आ रहा है। होलैंड में भी क्या आ रहा है? हो आ रहा है। ठीक है, होलैंड। और यहाँ पर क्या है? होलिस्टीन। तो होलिस्टीन में भी देखो हो आ रहा है और होलैंड में भी क्या आ रहा है? हो आ रहा है। तो होलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थान क्या है? होलैंड है। क्या है? होलैंड है। फिर बात करते हैं हम शारीरिक लक्षण की। इसके शरीर के ऊपर इसके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसमें किस प्रकार के लक्षण है, जिन्हें हम देखकर इस बात का पता लगाएंगे कि ये जो ब्रीड है, ये जो नस्ल है, ये एचएफ की है। पहले हम ब्रीड में सबसे पहले पढ़ते आए हैं कि रंग रंग कैसा है? काला सफेद धारियों युक्त। इसके शरीर पर काले सफेद धब्बे पाए जाते हैं, काले सफेद रंग के लपेटे पाए जाते हैं। या तो धब्बे पाए जाएंगे, स्पॉट पाए जाएंगे, या फिर धारियां पाई जाएंगी। काले और सफेद रंग की धारियां इसके शरीर पर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं सींग। लंबे, पतला व संकरा। इसके जो सींग होते हैं वो आगे की ओर झुके हुए रहते हैं। सींग कैसे होते हैं? आगे की ओर झुके हुए होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो सींग, सींग छोटे, आगे की ओर झुके हुए व सींग रहित होती है। अगर इस ब्रीड के अंदर सींग पाए जाएंगे तो सींग आगे की ओर, अंदर की ओर मुड़े हुए होंगे और छोटे पाए जाएंगे, मध्यम आकार के पाए जाएंगे। ठीक है, और कभी कभार इस ब्रीड के अंदर सींग हमें देखने को भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, सींग रहित भी होती है। यहाँ पर आएगा इसका शरीर। शरीर लंबा, पतला और संकरा होता है। आगे बात करते हैं भारी भरकम। शरीर पतला, संकरा और भारी भरकम होता है। फिर बात करते हैं इसके भार की। भार होता है 800 से 900 किलो। ये जो ब्रीड है ये सबसे भारी है। देखो वजन किसका कितना आ रहा है इसका? 800 से 900 किलो। 800 से 900 किलो का, 8 से 9 क्विंटल के इसके नर आराम से होते हैं। और मादाओं का वजन है 700 से 800 क्विंटल, या 700 है, सॉरी 7 से 8 क्विंटल तो है इसका मादाओं का, और नर का है 8 से 9 क्विंटल, या 700 से 800 केजी। केजी में बोलोगे तो 700 से 800, और क्विंटल में बोलोगे तो 7 से 8। फिर बात करते हैं दूध। औसत दूध उत्पादन इसका कितना होता है? तो औसत दूध उत्पादन है 5000 से 6000। 5000 से 6000। 5000 से क्या है? 6000। 5000 से 6000 प्रति लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में, एक दुग्ध काल में ये जो गायें होती हैं, ये औसतन कितना दूध उत्पादन कर देती है? 5000 से 6000 लीटर दूध का उत्पादन कर देती है। फिर बात करते हैं वसा। वसा का मतलब हो गया फैट। क्या हो गया? फैट। फैट सबसे कम होता है इसके अंदर। इस ब्रीड की जो गाय होती है, ये दूध उत्पादन तो अधिक करती है, लेकिन इसके दूध के अंदर फैट बहुत कम होता है। सबसे कम फैट वाली ब्रीड यही है। सबसे कम फैट वाली ब्रीड कौन सी है? एच ठीक है। तो 3.5 फैट के लगभग इसका फैट प्रतिशत होता है। फिर बात करते हैं गोवंश में विश्व की सबसे बड़ी व भारी नस्ल। देखो हमने पढ़ा इसका, देखो वजन कितना है? 800 से 900 किलो, या 8 से 9 क्विंटल, और मादा कितना है? 7 से 8 क्विंटल, या 700 से 800 किलो। तो ये सबसे भारी भरकम। देखो विदेशी नस्लों में सबसे भारी भरकम ब्रीड कौन सी है? एच कौन सी है? एच ठीक है। और बात करते हैं कि देशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? देशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज। कौन सी है? कांकरेज नस्ल है। कौन सी नस्ल है भाई?
कांकरेज नस्ल है। और सबसे भारी भरकम सींग भी किसमें पाए जाते हैं? कांकरेज के अंदर ही पाए जाते हैं। और सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध कौन सी है? कांकरेज ही है। ठीक है, सवाई चाल के लिए भी कांकरेज प्रसिद्ध है और भारी नस्ल भी क्या है? कांकरेज है। और सींग भी भारी सबसे ज्यादा किसके पाए जाते हैं? कांकरेज के पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। विदेशी नस्लों में या फिर पूरे विश्व में आपको पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली गाय कौन सी है? एच एफ, होल्स्टीन फ्रीजियन। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि देसी नस्लों के अंदर, कौन सी नस्लों के अंदर? देसी नस्लों के अंदर सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है भाई? शाहीवाल। कौन सी है? शाहीवाल। कौन सी है भाई? शाहीवाल है। ठीक है, आगे बात करते हैं दूध में सबसे कम फैट होता है। दूध में सबसे क्या होता है? कम फैट पाया जाता है। और हम फिर बात करते हैं कि सबसे ज्यादा फैट, सबसे ज्यादा फैट विदेशी नस्लों में तो किसमें पाया जाएगा? जर्सी में पाया जाएगा। और देसी नस्लों में अगर हम बात करते हैं तो देसी नस्लों में किसमें पाया जाएगा? मालवी में। मालवी। और मालवी कैसी नस्ल है? भारवाहक है। कौन सी नस्ल है? भारवाहक है। सबसे ज्यादा फैट किसका होगा? मालवी का होगा। और मालवी कैसी नस्ल है? भारवाहक नस्ल है। अरे वो देसी है या विदेशी है? देसी नस्ल है। और देसी नस्लों में भी इसको भारवाहक नस्ल के अंदर रखा गया है। फिर बात करते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर, देखो किस प्रकार की ये दिखती है गाय। सबसे पहले बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थान। एक फोटो स्ट्रक्चर से हम किस प्रकार से गाय का एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी उत्पत्ति स्थान, तो हॉलैंड है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? हॉलैंड है। फिर बात करते हैं शारीरिक लक्षणों की। शारीरिक लक्षण में सबसे पहले हो गया रंग। रंग कैसा है इसका? देखो काला और सफेद, या तो काले और सफेद स्पॉट पाए जाएंगे या फिर देखो इस प्रकार से लपेटे पाए जाएगी। देखो धारिया है ना, ये लपेटा हो गया पूरा, इधर से लपेटा हो गया। पेट के नीचे सफेद है, फिर पेट के जो ऊपर है यहाँ रिब्स है, पसलियां है, यहाँ पर इसका कैसा है? काला रंग है। ठीक है, चेहरा पतला लंबा होता है। चेहरा कैसा होता है इसका? पतला लंबा होता है, ज्यादा भारी इसका चेहरा नहीं होता है। कान छोटे नुकीले होते हैं। फिर बात करते हैं सींग। सींग रहित है। देखो ये जो फोटो आप देख रहे हो इसके अंदर गाय के अंदर सींग नहीं है, जबकि अगर सींग होते हैं तो सींग कैसे होते हैं इसके? छोटे, अंदर की ओर घुमावदार सींग होते हैं। पीठ लंबी, शरीर भारी भरकम, सबसे भारी भरकम शरीर पाया जाता है। इसका औसतन भार कितना होगा भाई? औसतन भार इसका 8 से 9 क्विंटल और 7 से 8 क्विंटल मादा का। और ये नर का। नर है 800 से 900 किलो के होते हैं और जो मादाएं होती हैं वो 700 से 800 किलो की औसतन होती है। फिर बात करते हैं कि सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किसका है? एचएफ का है। तो इसकी जो ग्रंथि है, दुग्ध ग्रंथियां है, जो अडर है, जो अयन है, ये सुविकसित पाए जाते हैं। जो अयन होते हैं, जो थन होते हैं, वो निश्चित अंतराल के ऊपर होते हैं। मिल्क वेन बिल्कुल उभरी हुई सुविकसित दिखाई देती। ये जो मिल्क वेन आप देख पा रहे हो यहाँ पर बिल्कुल सुविकसित दिखाई देते हैं। हम्प इसके अंदर अनुपस्थित होता है। देखो विदेशी नस्लों के अंदर हम्प अनुपस्थित होता है, हम्प नहीं पाया जाता है। फिर बात करते हैं इसके मिल्क। जो विदेशी नस्लों के अंदर जो मिल्क प्राप्त होता है वो होता है A1 प्रकार का। इसमें जो प्रोटीन होती है वो किस प्रकार की होती है? A1 प्रकार की। और देसी नस्लों में किस प्रकार की होती है? A2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। A1 प्रकार का मिल्क आप ये कह सकते हो A1 प्रकार का मिल्क प्रोड्यूस करती है, उत्पादित करती है। और सबसे कम फैट पाया जाता है। इस जो ये जो ब्रीड है, एचएफ ब्रीड है, एचएफ ब्रीड की जो गाय है ये दूध उत्पादन सर्वाधिक करती है, लेकिन इनके दूध के अंदर जो फैट होता है, जो वसा होती है, वसा का प्रतिशत सबसे कम पाया जाता है। हो गया। गल कंबल इसके अंदर अनुपस्थित होती है। विकसित गल कंबल नहीं पाई जाती है। हम इसमें पाया नहीं जाता है। लेवल फ्लैप इसमें अनुपस्थित होता है। जो नाभि होती है लटकी हुई नहीं पाई जाती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक। जो पूंछ लंबी होती है, बाल सफेद या काले होते हैं, टखनों तक यहाँ तक इसकी लटकी हुई होती है। हो गई कंप्लीट। देखो इसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं जर्सी। किसकी बात करते हैं? जर्सी नस्ल की बात करते हैं। ब्रीड का नाम है जेआर। जेआर का मतलब क्या हुआ? जर्सी। देखो फिर बात करते हैं जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कौन सा है? जर्सी द्वीप। कौन सा है? जर्सी का क्या है? जर्सी द्वीप। हॉलैंड का, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। इंग्लैंड का
जर्सी द्वीप। आगे बात करते हैं शारीरिक लक्षण। इसके अंदर इनके उपनाम नहीं है भैया ना, देसी नस्लों के अंदर उपनाम दे रखे थे, इसके अंदर उपनाम नहीं है, ब्रीड का नाम आ गया। जन्म स्थान आपको पूछ सकता है, तो जर्सी का क्या है, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप, इंग्लैंड का जर्सी द्वीप। एचएफ का कौन सा था, हॉलैंड और फिजलैंड या हॉलैंड था। फिर बात करते हैं शारीरिक लक्षण की, शरीर के ऊपर किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रंग। रंग कैसा था, लाल भूरा या गहरा भूरा बादाम, जो बादाम आती है ना बादाम, बादाम का कैसा रंग होता है देखा होगा ना, भूरा या फिर थोड़ा गहरा लाल या लाल भूरा। तो इसी प्रकार इसका बादामी रंग का शरीर पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, बादामी रंग का, या लाल भूरा, हल्का लाल भूरा या गहरा लाल भूरा या फिर बादामी रंग का शरीर पाया जाता है। फिर बात करते हैं सिर छोटा, बीच में से धसा हुआ, जैसे प्लेट आती है ना अपनी, बीच में से क्या है, धसा हुआ, और जो आंखें होती है थोड़ी बाहर निकली हुई होती है और बीच में से थोड़ा धसा हुआ होता है, जैसे प्लेट आती है, प्लेट की तरह होता है। तो प्लेट नुमा इसका फोरहेड पाया जाता है, सिर पाया जाता है, और छोटा बीच में से धसा हुआ। सींग छोटे, आगे की ओर झुके हुए या सींग रहित। विदेशी नस्लों में सींग देखने को मिल भी सकते हैं और देखने को नहीं भी मिल सकते हैं। अगर देखने को मिलते हैं तो सींग ऊपर नहीं होते हैं, जो आगे की ओर झुके हुए रहते हैं। एक तो होता है ऊपर की ओर सींग निकले हुए, जबकि इसमें आगे की ओर सींग निकल के अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। कान छोटे पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं भार, 600 से 700 किलो होता है नर का और 400 से 500 किलो होता है मादा का। देखो एचएफ से वजन क्या है इसका, कम है, इसलिए ये एचएफ से थोड़ी क्या आएगी, हल्की नस्ल आएगी। एचएफ की इतनी भारी ये नस्ल नहीं है, एचएफ तो सबसे भारी नस्ल के अंदर आती है। फिर बात करते हैं दूध उत्पादन की, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात, 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। जबकि एचएफ का कितना था, 5 से 6, इसका मतलब क्या हुआ, 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। तो किसका था भैया जी, एचएफ का था। किसका था, एचएफ। एच का मतलब हाई था, हाई का मतलब ज्यादा था। फिर बात करते हैं वसा प्रतिशत। वसा प्रतिशत है 4.5 से 5.5% फैट इसके अंदर देखने को मिलता है, जबकि एचएफ के अंदर फैट कितना था भाई, एचएफ के अंदर फैट था 3.5 से 4, 3.5 से 4 फैट किसका था, एचएफ का था। एचएफ में फैट परसेंट क्या है, सबसे कम है, सबसे कम फैट किसका है, एचएफ का। सबसे अधिक फैट किसका है, जर्सी का। विदेशी नस्लों में बात कर रहे हैं अपन, हाँ। फिर बात करते हैं विश्व में दुधारू गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल। ये बात बहुत ही बढ़िया बात है ये इसकी, कि विश्व में दुधारू गायों में मिल्क ब्रीड के अंदर सबसे लंबा दूध का लैक्टेशन पीरियड, मतलब ब्याने के बाद वो सबसे ज्यादा समय तक दूध उत्पादन करती रहती है। तो ये तो बात हो गई विश्व में दुधारू गायों में विदेशी नस्लों की बात हो गई। पूरे विश्व में किसकी बात हो गई, विदेशी नस्लों की। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि भारतीय नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है, तो किसका है भाई, गिर का है। किसका है, गिर का। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय नस्लों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका है, तो किसका है, गिर का है, क्योंकि यह बहुत लंबी दूरी से गिरती है, बहुत ऊंचाई से गिरती है ना। तो किसका है, गिर का है। फिर बात करते हैं विश्व में दुधारू गायों में सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत, सबसे ज्यादा फैट भी किसमें पाया जाता है, जर्सी के अंदर पाया जाता है। अगर आपको यहाँ पर पूछ ले कि देसी नस्लों में सबसे ज्यादा फैट किसका पाया जाता है, तो किसका पाया जाता है, मालवी का पाया जाता है। किसका पाया जाता है, मालवी का पाया जाता है। अगर अब मालवी कैसी नस्ल है, मालवी है भारवाहक, माल ढोने के लिए काम में आती है। तो किसका काम हो गया इसका, भार ढोने का। तो किस कैटेगरी में रखेंगे इसको, भारवाहक में रखेंगे। अगर आपको पूछ ले दुधारू नस्लों के अंदर, क्या पूछ ले, दुधारू नस्लों के अंदर सर्वाधिक वसा फैट, ये फैट या वसा किसके दूध में पाई जाती है, तो वो आएगा आपके शाहीवाल। क्या आएगा, आपके शाहीवाल। दुधारू नस्लों में सबसे ज्यादा फैट किसका है, शाहीवाल का है। देशी नस्लों में सबसे ज्यादा फैट किसका है, मालवी का है। विश्व में सबसे ज्यादा फैट परसेंट किसका है, जर्सी का है। किसका है, जर्सी का है। किसका है, जर्सी का है। आ गई बात समझ में। अब देखो, अब बात करते हैं इस गाय के रंग रूप के बारे में कि ये गाय दिखती कैसी है। तो ये गाय ऐसी दिखती है। सबसे पहले बात करते हैं चेहरा छोटा पतला लंबा होता है। दूसरी बात करते हैं सींग होते भी है और नहीं भी होते
है, इसलिए इसमें सुविकसित पोल देखने को मिलता है। हरियाणा नस्ल के अंदर, देसी नस्लों में सुविकसित पोल किसमें देखने को मिलता है? हरियाणा नस्ल में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं, कान छोटे नुकीले होते हैं। फोर हेड जो होता है वो थाली नुमा होता है। कैसा होता है? थाली नुमा होता है, बीच में से धसा हुआ होता है। गर्दन पतली लंबी होती है। शरीर गठीला होता है, एचएफ की जितना लंबा चौड़ा नहीं होता है, मध्यम आकृति का, यह गठीले शरीर की होती है। और इस नस्ल की जो बछड़ियां है वो सबसे पहले मैच्योर होती है भाई, सबसे जल्दी गर्भित हो जाती है। उनमें जो व्यस्क अवस्था है वो सबसे तुरंत सबसे जल्दी आती, सबसे ज्यादा या सबसे कम समय में व्यस्तता को प्राप्त कर लेती है। आ गई बात समझ में? फिर बात करते हैं इसके रंग। रंग कैसा है? बादामी, लाल या भूरा। बादामी, लाल या भूरा, या गहरा लाल या भूरा। फिर बात करते हैं, हम्प अनुपस्थित होता है, पीठ सीधी होती है, पूंछ लंबा होता है और काले बालों युक्त होता है। कैसा होता है भाई? काले बालों युक्त होता है। इसके पूंछ के अंदर सफेद बाल नहीं होते हैं, काले बाल होते हैं। फिर बात करते हैं, अयन सुविकसित, थन उचित दूरी के ऊपर स्थित होते हैं, मिल्क वेन उभरी हुई होती है, नेवल फ्लिप अनुपस्थित होता है, टांगे पतली मध्यम आकृति की होती है और शरीर का रंग आप देख रहे हो, बादामी लाल या भूरा, गहरा लाल या भूरा, ये हो गए। और ये जो इसकी गल कंबल है ये भी इसमें अनुपस्थित होती है। जो हमारे देसी नस्ल की गायें होंगी उनमें गल कंबल और हम्प पाया जाता है, जबकि विदेशी नस्ल की गायों के अंदर हम्प और गल कंबल नहीं पाया जाता है। हो गया कंप्लीट। अब देखो आगे बात करेंगे हम ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस नाम क्या है? ब्राउन स्विस जन्म स्थान है स्विट्जरलैंड। देखो स्विस में स आ रहा है, स्विट्जरलैंड में भी क्या आ रहा है? स्वी आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है? स्विस। ठीक है, तो स्विस का मतलब क्या है? स्विट्जरलैंड। क्या हो गया? स्विट्जरलैंड। जर्सी का क्या था? जर्सी द्वीप। एचएफ का क्या था? होलिस्टीन फ्रीजियन, तो क्या था? हॉलैंड था। इसी प्रकार से जो ब्राउन स्विस है इसका क्या है? स्विट्जरलैंड। फिर बात करते हैं शारीरिक लक्षणों की। शरीर का रंग रूप कैसा होता है इसका? तो रंग भूरा। रंग कैसा होता है? भूरा होता है। सिर चौड़ा, बीच में से धसा हुआ। जो माथा है ये क्या है? चौड़ा आएगा और बीच में से धसा हुआ आएगा, जैसे जर्सी का था ना। इसका था जर्सी का। जर्सी का क्या था? प्लेट मुंह था, बीच में से धसा हुआ था। फिर बात करते हैं सींग छोटे आगे की ओर निकले हुए, या फिर सींग रहित। सींग हो भी सकते हैं, सींग नहीं भी हो सकते। फिर बात करते हैं शरीर, बेडोल शरीर होता है भाई इसका। एक तो होता है डोल है। डोल का मतलब यार जो शरीर का जो ढांचा है, जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल सटीक है, जैसी होनी चाहिए थी वैसी है। जबकि कईयों के अंदर पेट निकला हुआ है, बाजू टूटे हुए हैं, गाल लटके हुए हैं, चमड़ी लटक रही है, झुर्रियां पड़ रही है, चल नहीं पा रहा है। तो इसी प्रकार का हाल इस नस्ल का है भाई। बेडोल है, इसके डोल ही नहीं है, ये दिखती नहीं है कि ये गाय है, ये तो बोरी की तरह लगती है। पेट लटका हुआ है, शरीर गठीला है, ऐसे लगता है जैसे बोरी के अंदर कोई माटी भर दी हो। इस प्रकार से इसका शरीर लगता है। तो शरीर क्या है इसका? बेडोल है। भार क्या है इसका? 700 से 800 और 600 से 700। फिर बात करते हैं दूध उत्पादन। दूध उत्पादन इसका 5000 लीटर। विदेशी नस्लों के अंदर आज 4 से 5000 लीटर दूध उत्पादन हर ब्रीड के अंदर आपको मिलेगा देखने को। फिर बात करते हैं विदेशी दूसरों गायों में सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली नस्ल। आ गई भाई, बहुत ही शानदार बात। ये जो ब्रीड है, ये जो नस्ल है, ये नस्ल विदेशी नस्लों में गर्मी को सहन करने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। इसीलिए जो विदेशी नस्ल की जो गाय है वो हमारे भारतीय कल्चर के अंदर या राजस्थानी शेखावाटी कल्चर के अंदर ये बहुत ही कम जमती है। हाँपने लग जाती है इनके अंदर। हाँपने की शिकायत बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हीट स्ट्रोक की समस्या इनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि इन ये क्या है, ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। हमारा क्या है, गर्म प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी के अंदर तो ये सरवाइव कर जाती है, लेकिन गर्मी के अंदर ये सरवाइव नहीं कर पाती है। जबकि ये जो बेडोल शरीर वाली है ना, ब्राउन स्विस, कौन सी है? ब्राउन स्विस। ये ब्राउन स्विस है, ये यहाँ की गर्मी के अंदर भी आराम से कंफर्ट होती है, आराम से व्यवस्थित कर लेती है अपने आप को। फिर बात करते हैं सबसे बेडोल शरीर गठन पाया जाता। आपको पूछ ले सबसे बेडोल गठन किसका पाया जाता है?
ब्राउन स्विस, ब्राउन में क्या आ रहा है, बे आ रहा है, और भूरा में या फिर बेडोल में भी क्या आ रहा है, बे आ रहा है। तो सबसे बेडोल का मतलब बे, और भूरे का मतलब बे, और ब्राउन स्विस का मतलब बे है। तो सबसे ज्यादा बे आ रहा है इसमें, तो बे का मतलब बेकार है, इसका शरीर क्या है, बेडोल है। किसका है, ब्राउन स्विस का है। यहाँ पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि विदेशी नस्लों में तो आगे ब्राउन स्विस, और फिर बात करते हैं देशी नस्लों के अंदर। देशी नस्लों में सबसे ज्यादा सर्दी और गर्मी को सहन करने वाली गाय का नाम बताइए, या सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को सरवाइव करने वाली, अपना बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देने वाली गाय का नाम बताइए आप। तो क्या आएगा भाई, थार पारकर। कौन सा है, थार पारकर। कौन सा है भैया जी, थार पारकर। यह बहुत अधिक सर्दी और बहुत अधिक गर्मी में भी बहुत अच्छा दूध उत्पादन देती है। इसकी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, बीमार बहुत कम होती है, रंग बदलने की प्रवृत्ति भी इसके अंदर पाई जाती है। ये देखो, ये हो, ये आपकी ब्राउन स्विस। ब्राउन का मतलब भूरी है, तो रंग कैसा आ गया इसका, भूरा आ गया। शरीर इसका बेडोल आ गया, बीच में से ललाट धसा हुआ पोल इसमें पाया जाता है। सींग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कान छोटे होते हैं। शरीर मध्यम आकृति का, लंबा पीठ, पीठ लंबी होती है, हम अनुपस्थित होता है, गलकंबल अनुपस्थित होता है, अयन सुविकसित होते हैं। ये जो सारी बातें हैं सबके अंदर आपको बतानी है, जो कि इसके अंदर भी आपको बतानी है। इसका मेन कैरेक्टर यही है कि ये सबसे बेडोल शरीर किसका पाया जाता है, ब्राउन स्विस का पाया जाता है, और मौसम की विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी ये आराम से रह लेती है, अधिक गर्मी को सहन आराम से कर लेती है। जबकि आपकी जो एचएफ है, होलिस्टीन फ्रीजियन है, ये बहुत सेंसिटिव होती है, गर्मी को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती है। ठंडे प्रदेशों के अंदर ये सक्षम है, बाकी गर्म प्रदेशों में सक्षम नहीं है। फिर बात करते हैं आयर शायर। शायर में क्या आ रहा है, से आ रहा है ना, और से का मतलब सुंदर। क्या है ये, सुंदर है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको कि सबसे सुंदर नस्ल का नाम बताइए, तो क्या है, आयर। अरे वाह भाई, अरे वाह का मतलब बहुत सुंदर, तो आयर शायर। जन्म स्थान है स्कॉटलैंड। क्या क्या है इसका, स्कॉटलैंड। शारीरिक लक्षण है, रंग लाल भूरा पाया जाता है, सिर छोटा पाया जाता है, सींग मध्यम आकृति के आगे की ओर झुके हुए हैं। सींग उपस्थित भी हो सकते हैं और अनुपस्थित भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं इसमें सींग पाई ही जाए। फिर बात करते हैं भार। भार सबके अंदर देख लो आप, औसतन आ रहा है 500 से 700 के बीच में आ रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसमें, 800 से 900 कौन सी रही है, एचएफ भी है, जो की है सबसे भारी नस्ल है। अब देसी नस्लों में सबसे भारी कौन सी है, कांग्रेज है। तो बाहर हो गया 700 से 800 किलो, और मादा के अंदर हो गया 600 से 700 केजी। दूध उत्पादन हो गया 5000 लीटर। विदेशी नस्लों के अंदर आपको 5000 लीटर, 5 या 5.5 लीटर हर ब्रीड के अंदर आपको बताना है। जबकि सबसे ज्यादा किसके अंदर आ गया, एचएफ के अंदर, होल्स्टीन फ्रीजियन के अंदर, उसमें आपको बताना है 5 से 6। 5 से 6, 5 से 6 का मतलब 5000 से 6000 लीटर प्रति व्यात। गाय की सबसे सुंदर विदेशी नस्ल, आपको पूछ ले कि गाय की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो क्या है, अरेवा। अरेवा का मतलब अरे बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, तो अरेवा का मतलब है आयर शायर। आयर शायर। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, बिल्कुल सुंदर नस्ल है, देखो आराम से, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। आप पेट के नीचे का रंग देखो, सफेद सफेद दिख रहा है, बाकी भूरा भूरा रंग आपको इसको देखने, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सींग हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जो ललाट होता है बीच में से धसा हुआ होता है, चौड़ा होता है। फेस होता है, चेहरा होता है पतला लंबा होता है। फेस का जो करेक्टर है वो विदेशी नस्लों में सभी में आपको सेम देखने को मिलेगा, पतला और लंबा, ठीक है। पोल इसके, जिसके अंदर सींग नहीं होंगे उसके अंदर पोल पाया जाएगा, जिसके अंदर सींग उसमें पोल कम विकसित पाया जाएगा। तो ये हो गई आपकी विदेशी नस्ल। आगे बात करते हैं रेड डेन। कौन सी है, रेड डेन। जन्म स्थान है डेनमार्क। कौन सा है, रेड डेन। डेन में क्या आ रहा है, डे आ रहा है। उत्पत्ति स्थान में क्या आ रहा है, डे आ रहा है, तो रेड डेन, तो डेन मार्क, ठीक है। शारीरिक लक्षण, रंग गहरा लाल और पेट के निचले हिस्से पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं। बाकी कैसी है, बिल्कुल एचएफ जैसी। बाकी इसके करेक्टर क्या है, एचएफ के जैसे होता है। रंग इसका थोड़ा सा चेंज है भाई। रंग कैसा है, गहरा लाल, और पेट के नीचे वाला हिस्सा क्या होता है इसके,
सफेद होता है, सफेद होता है। बाकी चेहरा छोटा लंबा होता है, बीच में से धसा हुआ होता है, सींग उपस्थित होते हैं तो आगे की ओर झुके हुए रहते हैं, अगर सींग अनुपस्थित होते हैं तो बिल्कुल अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, बाकी हाँ, फिर बात करें, शरीर लंबा चौड़ा होता है, हम पर अनुपस्थित होता है, गलकंबल अनुपस्थित होता है, पूंछ लंबी होती है। जो करेक्टर है वो सब में बिल्कुल वो सेम ही आपको देखने को मिलते हैं। फिर बात करें बार 700 से 800, 500 से 600, दूध उत्पादन है 4.5 से 5, सब कुछ सेम है। फैट कितना है, 4% है। और येलो जिसा रेड डेन, रेड का मतलब लाल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फेस, बीच में से दसा हुआ, पोल उपस्थित होता है, सींग अनुपस्थित होते हैं, कान छोटे होते हैं, गलकंबल अनुपस्थित होता है, हम्प अनुपस्थित होता है, पीठ सीधी होती है, पूंछ लंबा होता है, होक जॉइंट तक लटका हुआ होता है, नेवल फ्लेश में अनुपस्थित होता है, रंग कैसा है इसका लाल और पेट कैसा है इसका सफेद। ठीक है, नमस्कार साथियों, इसी इसके साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इसी प्रकार की जो मूलभूत जानकारियां हैं वो मैं आगे भी लाता रहूंगा। जय श्री राम।